हेलो स्टूडेंट्स। अब जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की हमारी एक सीरीज़ चल रही है। इससे पहले हम बात कर चुके हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स के बारे में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में एंड शी के बारे में। तो हमने ये देखा कि अब तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के हिसाब से आईयूपैक ने क्या कहा कि हम सिर्फ रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ को देखेंगे, जबकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ को हम नहीं देखेंगे। इसका मतलब क्या है कि हमें अगर कोई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यूज़ गिवन है तो हमें उसे कन्वर्ट कर देना है रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ में। तो इसी के रिगार्डिंग आज हम बात करने वाले हैं अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में या ईएमएफ सीरीज़ के बारे में। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप 10th क्लास में रिएक्टिविटी सीरीज़ के नाम से भी पढ़ चुके हैं। तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स के बारे में कुछ नहीं समझाते, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं देते। उसमें बस आपको 4-5 एलिमेंट्स के बारे में उसकी ऑर्डर समझा देते हैं डिस्प्लेसमेंट सीरीज़ के अकॉर्डिंग। लेकिन यहाँ पर हमें इस सीरीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करना है, बहुत अच्छे से समझना है, और यहाँ पर हम इनकी E0 वैल्यूज़ के बारे में भी जानेंगे। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ जिस हिसाब से हमारी एनसीईआरटी में मेंशन है, हमें सिर्फ उसको रीड करने की ज़रूरत है, हमें वो लर्न नहीं करनी। वैल्यूज़ हमें एग्ज़ाम में मेंशन होगी कि क्या वैल्यूज़ लेनी है। तो आइए आज हम अपना टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हमने यहाँ पर मेंशन की हुई है। यहाँ पर आपको मैंने 3 कॉलम्स में समझाने की कोशिश की है। फर्स्ट रिड्यूस्ड फॉर्म, क्योंकि हमें पता ही है कि आईयूपीएससी के हिसाब से हम सिर्फ अब रिड्यूस्ड फॉर्म की बात करने वाले हैं, यानी कि हमारे पास जितनी भी वैल्यूज रहेंगी वो रिड्यूस्ड फॉर्म में रहेंगी। रिडक्शन पोटेंशियल के अंदर हम बात कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले लिथियम से स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, ये सीरीज आपको हर बुक में, आप कितनी भी बुक्स रेफर कर लें, सभी बुक्स में ये सीरीज अलग अलग एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग दी है। कहीं एलिमेंट्स ज़्यादा दी हैं, कहीं एलिमेंट्स कम दी हैं। तो बेसिकली आपको ये एलिमेंट्स लर्न नहीं करने, आपको सिर्फ इनको समझना है कि कैसे हमें ऑर्डर में समझ में आए। सबसे पहले हम लिथियम की बात कर रहे हैं। लिथियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और लिथियम सॉलिड फॉर्म में, एटम फॉर्म में बन रहा है। इसकी रिप्रेजेंटेशन हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीडेशन स्टेट +1 थी और उसके बाद वो कन्वर्ट होकर 0 में आ गई। मीन्स ये रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर E0 वैल्यूज हमें माइनस में दे रही है। माइनस में हमारे पास वैल्यू है और लगातार वैल्यूज हमारे पास नीचे आने पर बढ़ती चली जा रही है। इसके बाद हमने कोई एक एलिमेंट लिया है सोडियम, इलेक्ट्रॉन गेन करके सोडियम एटम बन रहा है। इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हमने मेंशन की है। इसकी वैल्यू देख पा रहे हैं हम, ऊपर वाली वैल्यू से थोड़ी बढ़ गई। तो जैसे जैसे हम अपनी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हमारी वैल्यूज लगातार इंक्रीज होती जा रही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि हम यहाँ पर 0 पर आकर स्टक हो गए हैं। अब इस 0 का क्या मीनिंग है? 0 यहाँ पर मीन्स ये रेफर कर रहा है कि ये वाली जो वैल्यू है हाइड्रोजन की, इसको हम रेफरेंस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। यानी कि आपने शी में भी पढ़ा होगा कि हम हाइड्रोजन को एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड मान रहे हैं। तो यहाँ पर भी हमारे पास हाइड्रोजन एक बाउंड्री एलिमेंट है जिसके ऊपर की सभी वैल्यूज नेगेटिव में गिवन है और जिसके नीचे की सभी वैल्यूज पॉजिटिव में गिवन है। मीन्स यहाँ से हमारे पास हाइड्रोजन से बॉर्डर्स बढ़ जाते हैं, ऊपर की वैल्यूज नेगेटिव और नीचे की वैल्यूज पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारे पास हमारा जो बॉर्डर एलिमेंट है, रेफरेंस एलिमेंट, ये 0 मेंशन करता है। तो इसकी भी रिड्यूस फॉर्म हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हाइड्रोजन आयंस इलेक्ट्रॉन गेन करके हाइड्रोजन गैस यानी कि मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म हमने इस तरह से मेंशन किया और ये E0 वैल्यू क्या देता है? 0। ओके, उसके बाद हम कुछ और एलिमेंट्स देख पा रहे हैं। हमने टिन लिया है, कॉपर लिया है और अपना फ्लोरीन लिया है। इन कुछ और एलिमेंट्स हैं, मैंने यहाँ पर एलिमेंट्स स्किप कर दिए क्योंकि हमें सारे एलिमेंट्स यहाँ पर नहीं याद करने, हम सिर्फ यहाँ पर इसको समझ रहे हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि हमारे पास एलिमेंट्स लगातार वैल्यू को इंक्रीज कर रहे हैं, वैल्यू इनकी यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर समझने वाली बात क्या है कि सबसे ज्यादा जिसकी भी E0 वैल्यू सबसे हाई होगी वो किस तरह से काम करेगा? वो काम करेगा हमारे पास इलेक्ट्रॉन गेनर की तरह। मीन्स यहाँ पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की जरूरत या सबसे इलेक्ट्रॉन गेनिंग कौन दिखाता है?
फ्लोरीन। मैक्सिमम एक्सटेंट तक इलेक्ट्रॉन गेन कौन दिखा सकता है, यानी कि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन गेन करने की चाहत किसकी है, फ्लोरीन की। सबसे हाईएस्ट वैल्यू 2.87, इसके बाद कोई और एक्सीडिंग वैल्यू हमें यहाँ पर नहीं देखने को मिलती। तो इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि फ्लोरीन यहाँ पर क्या है, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अब गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे कह सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जिसकी भी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, जिसकी भी E0 वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, वो कैसा एक्ट करेगा, एक गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मींस वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है और वो खुद रिड्यूस होना चाहता है। ठीक है, आपको ये वैल्यू रीड करके ये समझ में आना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, रिड्यूस होना चाह रहा है। इट मीन्स कि वो गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। वहीं इसका ओपोजिशन में कौन है, लिथियम, यानी कि सबसे छोटी वैल्यू, सबसे नेगेटिव वैल्यू किसकी दिखाई दे रही है, हमें लिथियम की दिखाई दे रही है। तो लिथियम हम यहाँ पर कैसी बात कर सकते हैं कि लिथियम कैसा एक्ट करेगा, गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करेगा। सबसे बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ने भी वाले हैं, LiAlH4, इट एक्ट्स एज अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो लिथियम है वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। मींस लिथियम चाहता ही नहीं है अपने इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना। लिथियम इलेक्ट्रॉन्स गेन करना नहीं चाहता, और जो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना नहीं चाहता, रिड्यूस होना नहीं चाहता, उसकी वैल्यूज हमें हाईली नेगेटिव दिखेगी। तो आपको ये पता लगना चाहिए कि जिसकी वैल्यू ज्यादा नेगेटिव या जिसकी वैल्यू छोटी, वो एक्ट करेगा गुड रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। मींस वो इलेक्ट्रॉन गेन करना नहीं चाहता, और जिसकी वैल्यू हाईली पॉजिटिव या बड़ी वैल्यू जिसकी होगी, वो एक्ट करेगा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। मींस वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करना चाहता है। तो अगर हम एक जेन्युइनली इसको डिसाइड कर लें कि कौन एक्ट करेगा एनोड और कैथोड की तरह, अगर हम अपना डेनियल सेल को एज्यूम करें, तो हम देख पा रहे हैं कि जो एलिमेंट्स हाइड्रोजन के ऊपर लाए कर रहे हैं, वो एक्ट करेंगे एनोड की तरह। ये मैंने किस बेसिस पे कहा, क्योंकि हम देख पा रहे हैं जिसकी जितनी कम वैल्यू, वो उतना ही अच्छा ऑक्सीडेशन परफॉर्म करेगा। मींस उतना ही गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा। और ऑक्सीडेशन परफॉर्म करने का मतलब है क्या है कि वो एनोड की तरह एक्ट करेगा। और जिसकी जितनी हाईएस्ट वैल्यू, वो अच्छा रिडक्शन परफॉर्म करेगा। और अच्छा रिडक्शन परफॉर्म करने का मतलब है कि वो कैथोड की तरह एक्ट करेगा और गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो अगर हम अपना गैल्वेनिक सेल एज्यूम करें, जहां पर हम देखते हैं कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में जिंक के इलेक्ट्रोड्स हैं और राइट हैंड साइड में कॉपर की इलेक्ट्रोड है, तो हम देखते भी हैं कि यहाँ पर हम लोन से इसको याद कर रहे हैं। लोन स्टैंड्स फॉर लेफ्ट ऑक्सीडेशन एनोड नेगेटिव। इट मीन्स जिंक act as anode and here copper act as cathode। और ये बात हम इस टेबल से भी प्रूव कर पा रहे हैं। हम देख भी रहे हैं कि कॉपर यहाँ पर कैसी वैल्यू दे रहा है, पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है। और जो जितनी बड़ी वैल्यू देगा कॉपर और जिंक के कंपैरिजन में जिंक छोटी वैल्यू देता है, कॉपर बड़ी वैल्यू देता है। तो यहाँ पर कॉपर एक्ट कर रहा है कैथोड की तरह और जिंक एक्ट कर रहा है एनोड की तरह। तो आप सिर्फ वैल्यूज देखकर भी ये एज्यूम कर सकते हैं कि कौन एनोड की तरह एक्ट करेगा और कौन कैथोड की तरह एक्ट करेगा। आप ईएमएफ अपना कैलकुलेट करें, ईएमएफ कैलकुलेट करने पर वो पॉजिटिव वैल्यू देगा और उससे आप ये अंदाजा लगा पाएंगे कि हाँ आपका सेल कनेक्शन ठीक है या गलत। तो एनोड और कैथोड आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते हैं वैल्यूज देखकर। छोटी वैल्यू एनोड, बड़ी वैल्यू कैथोड। ठीक है, तो इसको यहाँ पर हम इस तरह से समझ सकते हैं।